बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैं इजी और क्विक निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दिली निहारी की रेसिपी। अब आपको निहारी बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका दिल जब भी चाहे आप फ़ौरन और झटपट ये मज़ेदार सी निहारी बना सकते हैं। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी डिश को बनाते हैं। तो जी, निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में डाला है 1/2 कप ऑयल और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 kg बोन का गोश्त यानी थाई मीट। आप अपने इस तरह से करना है कि मैंने ये गोश्त जो है तो फ्रीज़ किया था। अगर आपका गोश्त फ्रीज़ किया हुआ नहीं है तो आपने इसको 5 मिनट तक भूनना है। यहाँ पर हम एक पैकेट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दिल्ली निहारी मसाला मिक्स, और मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने झटपट इसको बनाना था, इसलिए यहाँ पर मैं नेशनल का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको अपने स्टाइल से निहारी मसाला बनाना सिखाऊंगी और रेसिपी को बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 गिलास पानी और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि ये मैंने इस गोश्त को थोड़ा सा अलग अलग करना है। अगर आपका गोश्त जो है तो वो ताज़ा है, फ्रेश है बिल्कुल, तो बुनाई के बाद 5 मिनट बुनाई के बाद आपने उसमें फिर शामिल करना है 6 गिलास पानी। तो लीजिए, हमारा गोश्त जो है तो वो अलग अलग हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी मज़ीद, और उस पर हम फिर से प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और वेट लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो जी 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमारा गोश्त जो है तो बिल्कुल गल गया है। हम अगर इसको मज़ीद गलाएंगे तो फिर ये गोश्त के जो टुकड़े हैं वो टूट सकते हैं, इसलिए इसी स्टेज पर हमने इसको कवर नहीं करना। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून नमक और साथ में 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करी हूँ चिकन पाउडर। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और नमक को चेक करते रहिए, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए आपसे नमक ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है और उसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम स्लाइस किए हुए प्याज और उसको मैंने डार्क ब्राउन करना है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है आटा और उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बीट करके एक पेस्ट बनाऊंगी। जिस तरह से लई होती है उस तरह से हमने पेस्ट बनाना है। इसको हम शामिल करेंगे अपनी निहारी में और साथ साथ उसको हमने मिक्स भी करना है ताकि उसमें गुठलियाँ यानी लम्स ना बने। मिक्स करने के बाद हमने जो फ्राई किया हुआ प्याज था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट तक हम उसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तो जी, हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और यहाँ पर आपने इस तरह से करना है कि 1/4 कप ऑयल लेना है, बिल्कुल गरम ऑयल। उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून निहारी मसाला और साथ में 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और उसको हम इसके ऊपर जिस तरह से हम तड़का देते हैं उस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर हमने ऐड करना है और फिर हम इसको गार्निश करेंगे लेमन के साथ। साथ में इसको हम अदरक के टुकड़ों के साथ और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज भी आप डाल सकते हैं। तो जी, हमारी बहुत ही लजीज निहारी तैयार होके आ गई है। और जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाके निहारी खाते हैं, बाहर ढाबों में जाके निहारी खाते हैं, उसी तरह से इसका मज़ेदार सा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ये परफेक्ट सी रेसिपी आपकी बनेगी। अगर आपने किसी स्टेप को भी मिस ना किया होगा तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और हमारे साथ फीडबैक ज़रूर अपना शेयर करना है कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।